सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। साजिद अकरम के बेटे दहशतगर्द नवीद अकरम का ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट भी सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत ने सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने मुनज़्ज़म मुहिम के तहत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब वाज़े हो चुका, एक हमलावर का ताल्लुक भारत से है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने की ओछी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है, दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। सिडनी हमला केस के जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्मायत। हमलावर पर 15 अफराद के कत्ल, दहशतगर्दी समेत 59 दफात लगाई गईं। नवीद अकरम ने बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक सिडनी हमले को रोकने की नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। सिडनी हमले में बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले हीरो अहमद अल अहमद अपना बायां बाजू खो सकते हैं। ऑस्ट्रेलवी डॉक्टर्स के मुताबिक अहमद के बाएं बाजू को शदीद नुकसान पहुंचा। एक गोली ताहाल उनके कंधे के पीछे फंसी है। अहमद की जान खतरे से बाहर है। भारत में मुस्लिम खातून डॉक्टर का बिहार हुकूमत की नौकरी करने से इनकार। वज़ीर आला नीतीश कुमार के गैर अखलाकी और नामुनासिब रवैये पर एहतजाजन फैसला किया। कहा, वाक़े ने मुझे शदीद ज़हनी अज़ियत दी। ऐसे माहौल में सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकती। खातून डॉक्टर ने तकर्री का ख़त मिलने के बावजूद मुलाजमत कबूल नहीं की। हिजाब वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत की ढिठाई। एक और भारतीय सियासी रहनुमा के इंतहाई तौहीन आमेज़ रिमार्क सामने आ गए। योगी हुकूमत का इत्तेहादी वजीर संजय निषाद हिजाब उतारने के मामले पर तमस्खर उड़ाता और कहकहे लगाता रहा। कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों हो रहा है। ख़वातीन की हुकूक की तंजीमों ने बयान को हिरासानी और ज़हनी तशद्दुद की मिसाल करार दिया। भारतीय ओपोजिशन का वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पाकिस्तान में रवां साल 51,000 अफराद को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड किया गया। एक साल में 85 लाख से ज्यादा अफराद ने बैरून मुल्क का सफर किया। DGFIA ने कहा, लोग सऊदी अरब से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। उम्रे के लिए जाने वालों के पास यूरोप के डॉक्यूमेंट थे। कंबोडिया जाने वाले 24,000 में से 12,000 अफराद वापस नहीं आए। बर्मा में 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल यूरोप जाने वाले गैर कानूनी अफराद की तादाद आधी हो गई। कराची में बिल्डर्स एसोसिएशन आबाद का भत्ते की पर्चियां मिलने का इल्ज़ाम। चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा, 5 माह में 10 सरकान को भत्ते के लिए कॉल्स आईं। दुबई, ईरान के नंबरों से 5 करोड़ रुपए मांगे गए। सरकारी अफसरान ज़मीनों पर कब्जे में मुलव्विस हैं। कोई ऐसा इदारा नहीं जहां शिकायत दर्ज ना कराई हो। लोग कारोबार बैरून मुमालिक मुंतकिल कर रहे हैं। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो 15 जनवरी से कारोबार बंद करेंगे। कराची में फिर सानेहा कोरंगी में मुअम्मर शख्स नाले में गिरकर जान गंवा बैठा। मुअम्मर शख्स साइकिल पर पैदल चलते हुए अचानक नाले में गिरा। मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। मकामी अफराद के मुताबिक नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। शहरी जमान टाउन का रिहायशी था। लैया में गड्ढे में गिरने से 2 साला बच्चे की मौत। वज़ीर आला पंजाब का AC लैया के फौरी तबादले का हुक्म। मैन होल में गिरने और कुत्ते के काटने के वाक़यात पर इजहार बरहमी। मुल्तान, हाफिजाबाद, बहावलनगर के वाक़यात की सरजनिश। मरियम नवाज ने कहा, वाक़यात के तदारुक के लिए इक़दामात न होना इंतहाई अफसोसनाक है। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। गाड़ियों के रूट परमिट्स मनसूख होंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वार्निंग दे दी। कहा, आवाम के जानो माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में खवातीन और बच्चों से मुतालिक जराइम की तफ्तीश CCD करेगा। काबीना ने CCD में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी। इन्वेस्टिगेशन विंग को तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। CCD के
इख्तियारात में भी तोसी, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर CTD के दायरा इख्तियार में शामिल। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए पुलिस का खसूसी यूनिट कायम। सादा लिबास में मलबूस एहलकार तालीमी इदारों और अतराफ में निगरानी करेंगे। एहलकार स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ राब्ता रखेंगे। पुलिस ने तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस रहनुमा पृथ्वीराज चौहान ने मोदी के ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत खोल कर रख दी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को मुकम्मल शिकस्त हुई। आधे घंटे की फिजाई झड़प में भारत बुरी तरह हारा। चाहे लोग माने या ना माने, भारतीय तैयारे मार गिराए गए। भारतीय फिजाइया मुकम्मल तौर पर ग्राउंड हो गई थी। एक भी तैयारा प्रवास नहीं कर सका। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह तौसी कर दी। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद भारत से आने वाली परवाज़ों के लिए 23 जनवरी तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया। अफगान तालिबान के 20 से ज़्यादा इलाकाई आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित। तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की जहन साजी की जा रही है। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान रजीम की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दिया। कहा, तालिबान के तहत मदरसे और तालीमी निज़ाम को नज़रियाती हथियार में बदला गया। तालीम को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बरतानिया के सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने की हिदायत। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान में बरतानवी शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 25 अजला की ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटाइज होगा। बलूचिस्तान हुकूमत और लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला सरफराज बुगची ने कहा, ज़मीनों के तनाज़ात में कमी और आवाम को बेहतर सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में विमेन क्राइसिस सेंटर का दौरा। बच्चियों से मुलाकात की। मसाइल को फौरी हल करने के अहकाम दिए। सुहेल आफरीदी की बच्चियों की पसंद के मुताबिक मयारी खुराक देने की हिदायत। सुहेल आफरीदी का 4 सद्दा में भी सहूलत मरकज का दौरा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, बानी PTI को पंजाब से किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाना चाहिए। KP हुकूमत के फैसले अडयाला जेल से हो रहे हैं। गवर्नर राज का इन्हिसार सूबाई हुकूमत के रवैये पर है। महाजराई की सियासत की गई तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। सऊदी अरब से रवां साल 24,000 अफराद भीख मांगने पर डिपोर्ट। DG FIA की कौमी असम्बली कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। अजरबैजान ने 2,500 भिखारियों को मुल्क से निकाला। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट बैलेंस $10 करोड़ सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल नवंबर में करंट अकाउंट बैलेंस $29 करोड़ खसारे में था। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ गई। माइनिंग की बदौलत इजाफी बिजली डॉलर्स में फरोख्त होगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर शहरियों के एतमाद में इजाफा। सारिफिन का एतमाद 13% से ज़ायद इजाफे से 86.4 तक पहुँच गया। गैलप और DNB पाकिस्तान के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक 61.6% अफराद का ख्याल है कि अगले 6 माह में उनकी घरेलू माली हालत बेहतर या कम अज़ कम मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगी। 84.3% अफराद के मुताबिक रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस विफाकी आईनी अदालत पहुंच गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत करार दिया था।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली समेत 5 ममालिक के शहरियों की अमेरिका सफर पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 15 ममालिक के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियां नाफिज। अमेरिका की सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। ट्रंप इंतजामिया का मजीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगाने पर गौर। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का हम न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की नई इमारत में 15,000 से ज़ायद ऑनलाइन कुतुब दस्तयाब हैं। तालीम या तहकीक के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मुकम्मल सहूलियात हैं। पाकिस्तानी तलबा की मुआवनत कर रहे हैं। स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स में अमेरिका में तालीम हासिल कर सकते हैं। चीन हुकूमत का वर्ल्ड बैंक के जारी तरक्याती मंसूबों के लिए $70 करोड़ जारी करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाना है। 1 तोला सोना 2700 रुपये महंगा। कीमत 4,53,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,88,856 रुपये का हो गया। डीजल सस्ता मगर किरायों में कमी न हो सकी। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए तमाम अजला में टीमें बना दी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, जायद किराया वसूल करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। डीजल सस्ता होने का फायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UAE के वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची में भत्ताखोर गिरोह के 7 कारिंदे गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान फैक्ट्री मालिकान, बिल्डर्स और रेस्टोरेंट्स को भत्ते की पर्चियाँ देते और मुज़ाहमत पर फायरिंग करते थे। मुल्ज़िमान के खिलाफ भत्ताखोरी और इक़दाम कत्ल के मुक़दमात दर्ज। सिंध पुलिस का पंजाब के इलाके राजनपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक ड्रोन से डाकुओं के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुतादिद डाकू हलाक और जख्मी हुए। डाकुओं ने 10 से 20 मुसाफिरों को अगवा किया। सादिकाबाद में धुंध के बायस बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। बिहाड़ी लियाकतपुर में धुंध से हादसात, 1 शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी।